क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदु हर्सल आखिरह नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन कान युरीदु फ़ी हर्सिद दुनिया नुअतिही मिनहा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुना व सनदना व हबीबुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। इज़्ज़त और एहतराम के काबिल सद तकरीम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अरबी ज़बान में दो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। एक इस्तिलाह है जिसे कहा जाता है मारिफा और एक इस्तिलाह है जिसे कहा जाता है नकेरा। असल में कुरान करीम का एक लफ्ज़ मुझे समझाना है, उसको समझने के लिए ये समझे तो कुरान करीम का वो लफ्ज़ सही तरीक़े से समझ में आ जाएगा। जैसे कि उर्दू में भी ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको किसी आदमी को बताना है कि ये कोई अच्छा और ओहदेदार आदमी है तो हम कहेंगे अरे बहुत ख़ास मेहमान हमारे आए हैं, तो मेहमानों को मेरे अहम हैं, इसको बताने के लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़ास। ये मेहमान कोई आम नहीं, मेरे ख़ास है, मेरे दिल के करीब है, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आम ऐसे ही आ गए जिसको आप अच्छी तरह नहीं जानते, अगर आपको कोई पूछे भाई घर पे कौन आए, कुछ मेहमान आए थे, बस कोई उतने अहम नहीं थे, बस मेहमान आए थे, ये जो ख़ास इस्तेमाल किया इसे कहते हैं मारिफा। और ये जो बस कोई अहम नहीं थे, बस चंद मेहमान आए थे, इसे कहते हैं नकेरा। तो कुरान करीम में जब किसी चीज़ की अहमियत को बताना मकसूद होता है तो अल्फाज मारिफा इस्तेमाल होते हैं। अब कैसे इस्तेमाल होते हैं? अल्लाह ताला उस लफ्ज़ के ऊपर अलिफ और लाम को लगा देते हैं। जैसे कि एक होता है रजुलुन, कहते हैं कोई भी आम आदमी, और अर्रजुल अलिफ लाम के साथ अगर इस्तेमाल हुआ उसे कहते हैं ख़ास आदमी, मखसूस आदमी। तो आदमी को ख़ास बताना है तो अलिफ लाम लगा दिए, वो आदमी ख़ास बन गया। जैसे कहे मस्जिदुल, एक आम मस्जिद, अल मस्जिदुल अक्सा, अल मस्जिद यानी एक अहम मस्जिद। तो मस्जिद की अहमियत बताने के लिए अलिफ लाम लगा दिए, वो चीज़ अहम हो गई। अगर अलिफ लाम हटाकर अगर उसके ऊपर तनवीन आ गई, चाहे दो ज़बर किया है, दो ज़ेर किया है या दो पेश किया है, उससे क्या हो जाता है, वो कोई आम आदमी है, बस थोड़ा सा उसका कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं है, ये बताने के लिए। अब इसको समझने के बाद मैंने कुरान करीम की एक आयत अभी खुतबे के मौके पर पढ़ी, सूरत अश-शुअरा में ये आयत है। अल्लाह ताला आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाते हैं मन काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फी हर्सी। तर्जुमा क्या है? अगर कोई आदमी दुनिया के नेक अमाल आखिरत के लिए खेती करेगा, आखिरत के लिए बचा कर रखेगा, नज़िद लहू फी हर्सी, हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे, मज़ीद इजाफा करते जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीबिन। क्या कहा? और अगर कोई आदमी नेक अमल को दुनियावी मकसद के लिए करेगा या दुनियावी खेती हासिल करने के लिए करेगा, अल्लाह फरमाते हैं नुअतिही मिनहा, हम उसको दुनिया में थोड़ा सा उस नेक अमल का बदला दुनिया में दे देंगे। आगे अल्लाह ने कहा वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीबिन। अब देखिए तनवीन ला ली अल्लाह ने, और आखिरत में ये नेक अमल का उसको कुछ भी बदला नहीं मिलेगा। अलिफ लाम नहीं लगाया, अल्लाह ने मारिफा नहीं किया कि अच्छा खासा मिलेगा, नहीं, मिन नसीबिन तनवीन लगाकर अल्लाह ने कहा अगर दुनिया में नेक अमल दूसरों को बताने के लिए करेगा, दुनिया हासिल करने के लिए करेगा, वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीबिन,
आखिरत में मैं कुछ भी नहीं दूंगा, उसको थोड़ा सा भी हिस्सा दुनिया में किए हुए काम का नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, ये जो आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो उन लोगों के मुताल्लिक़ नाजिल फरमाई जो लोग दुनिया में नेक अमल इसलिए करते हैं ताकि उन नेक अमल का बदला लोगों के जरिए दुनिया में हासिल हो। क्या मतलब? एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। उलमाए किराम ने लिखा है कि कोई भी काम करने की 3 वजह होती है या 3 उसूल होते हैं। या एक मिसाल से समझिए, इसको समझने से पहले मिसाल के तौर पर मरीज की इयादत करना ये 3 तरीकों से हो सकता है। मरीज की इयादत करना एक सवाब है। अल्लाह ने सूरे बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस नकल फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हमने 5 हुकूक कर दिए, लाजिम है तुमको अदा ही करना है। अब 5 हुकूक में से मिनहा, उसमें से एक हक ये है, अगर कोई तुम्हारा मुसलमान भाई बीमार हो गया, आपको मालूम हो गया कि वो आदमी फिलहाल बीमार है, अब तुम पर हक ये है कि तुम जाकर उसकी इयादत करो, यानी उसका हाल दरियाफ्त करो, और जो तुमसे हो सकता है, अगर हो अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो तो जो हो सकता है उसकी मदद कर दो। ये तो हो गया मरीज की इयादत करना। अब इसका सवाब क्या है? हुजूर फरमाते हैं इतना सवाब है, अगर कोई आदमी सुबह किसी मरीज की इयादत करेगा, शाम तक 70,000 फरिश्ते आपकी मगफिरत के लिए दुआ करेंगे। इतना बड़ा सवाब है। लेकिन ये सवाब का दारोमदार किस पर है? दारोमदार इस पर है कि आपने ये जो मरीज की इयादत की, ये किस सूरत में की। अगर आपने ये नीयत रख के की कि मैं मरीज की इयादत इसलिए कर रहा हूं ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, अगर ये नीयत है तो आपको ये सवाब मिलेगा। और उलमा ने और थोड़ी इसमें छूट दी है। आगे कहा, अगर ये नीयत है कि जिसकी इयादत के लिए मैं जा रहा हूं, अगर मैं जाऊंगा तो थोड़ा उसका दिल खुश होगा। बाज मर्तबा होता यह है, बीमारी में इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है, एक अजीज दोस्त के आने से उसका दिल थोड़ा खुश हो जाता है। नीयत यह है मेरे जाने से उसका दिल खुश होगा। उलमा इकराम ने कहा यह भी सवाब है। लेकिन अगर ये नेक अमल, मरीज की इयादत करना नेक अमल था, लेकिन इस शख्स ने इसलिए किया कि मैं बीमार की इयादत नहीं करूंगा, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कल को जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, या अगर किया इसलिए किया, कोई मजबूरी है कि अगर नहीं करूंगा तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। तो ये जो नेक अमल था, उसने इस नेक अमल को इसलिए किया ताकि लोग उसे अच्छा समझें। अरे फला अब्दुल्ला इतने अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह, कि अगर उनको पता चल जाए कि मोहल्ले में कोई बीमार है, सबसे पहले आने वाले वो शख्स हैं। ये अलग है कि आपका दिल नहीं चाह रहा है, लोग खुद आपकी तारीफ करें, ये तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आप इसलिए जा रहे हैं ताकि लोगों का नजरिया आपके बारे में चेंज हो। क्या चेंज हो? अरे अब्दुल्ला तो एक अच्छे आदमी है, नेक सालेह आदमी है, इस नीयत से इयादत किया। अब शरीयत मुतहरा की वो आयत समझिए जो मैंने खुतबे के मौके पर पढ़ी। क्या है? अल्लाह फरमाते हैं दुनियावी नेक अमाल आखिरत के लिए करेगा, नज़ीद लहू फी हरसी, हम उसके नेकी में इजाफा करेंगे। वमन काना युरीदु हरसत दुनिया, अगर दुनिया के किसी मकसद के लिए नेक अमल करेगा, नुक्तिही मिनहा, हम दुनिया में उसको तरक्की दे देंगे। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया में चर्चा नहीं होगा, होगा। आप अगर दुनियाई मकसद के लिए करेंगे, लोग आपको अच्छा कहेंगे, दीनदार कहेंगे, नेक सालेह आदमी कहेंगे, मुत्तकी कहेंगे, परहेजगार करेंगे, लेकिन सब लोग नहीं कहेंगे। अल्लाह क्या कह रहे हैं? नुक्तिही मिनहा, कुछ लोग कहेंगे। और आगे क्या है? आगे ये है वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में जर्रा बराबर भी उसको नेक अमल का सवाब नहीं मिलेगा। मिन नसीब, जर्रा बराबर भी, थोड़ा सा भी सवाब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई दुनिया में भी इज्जत मिल गई, आखिरत में भी सवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं मेरे भाइयों, अगर हमने अगर दीनी अमल को दुनियावी मकसद के लिए कर लिया तो दुनिया में तो थोड़ा फायदा हासिल होगा, आखिरत में अल्लाह अजर नहीं देंगे। तो इस आयत को अल्लाह ने इन तमाम चीजों के पस मंजर में नाजिल फरमाया।
एक और मिसाल से समझिए, कोई भी काम, उलमा किराम ने यहाँ पर लिखा, कोई भी काम करने के 3 मकसद या 3 तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग सब साफ कपड़े, नए कपड़े, कुछ लोग ये कोई साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए। हदीस में यह है, खुसूसन जुमा और ईदैन के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे कपड़ों में से जो सबसे बेहतर हो, नेक नया जरूरी नहीं है, जो कपड़ों में जो ज्यादा बेहतर हो, जुमा और ईदैन में उनको जेब तन करना चाहिए, ये सुन्नत है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अच्छे कपड़े इसलिए पहना ताकि वो अच्छा लगे, वो दिखने में लोगों में क्या लगे, अच्छा लगे, वो मतलब एकदम बदसूरत, खराब या फिर गंदा ना लगे। एक ये मकसद, कोई भी काम करने का ये मकसद होता। मिसाल कपड़ों से मिसाल समझिए, कपड़े पहना मकसद क्या है, वो अच्छा लगे, शरीयत में इसकी इजाजत है। यहाँ तक कि अगर जुमा, नमाज या फिर क्या कोई नेक अमल के लिए अगर अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा है तो ये कपड़े पहनना, हालांकि बज़ाहिर दुनिया भी अमल है, इसमें सवाब कहाँ का, लेकिन अगर नीयत ये है अच्छे इसलिए पहना ताकि जुमा के लिए जा रहा हूँ, ईदैन के लिए जा रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, अच्छा लगूं, सवाब भी मिल जाएगा। एक तो ये। दूसरा, आमतौर पर लोग लिबास अच्छा इसलिए पहनते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो, जिसे कहते हैं आसाइश, उर्दू में कहते हैं, यानी पहनने वाले को सहूलत हो। मिसाल के तौर पर आप देखिए, बाज लोगों को ये पॉलिशर का कपड़ा बाज लोगों के जिस्म को नहीं बनता, अगर वो पहन ले उनको खराश शुरू हो जाती। तो अगर कोई आदमी महंगा कपड़ा इसलिए पहन रहा है ताकि उसके जिस्म को सुकून मिले, सहूलत मिले, तो वो तब्जीर में नहीं आएगा, फजूल खर्ची में नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो 1000 रुपए मीटर वाला पहनते हैं, ये तो तब्जीर है, ये तो फजूल खर्ची है। नहीं, अगर उसकी नीयत ये है मैं इसलिए पहन रहा हूं ताकि मेरे जिस्म को सहूलत हो, इसकी भी इजाजत है। 2 शक्लें हो गई, अच्छा दिखने के लिए पहना या जिस्म के सहूलत के लिए पहना, इसकी इजाजत है। लेकिन अगर कोई आदमी महंगा कपड़ा या अच्छा कपड़ा इसलिए पहन रहा है, जिसे तीसरा लफ्ज कहते हैं नुमाइश, नुमाइश के लिए, यानी कि जैसे कि आप लोग देखिए, किसी आदमी, अगर किसी ने फोन खरीदा, उनकी ख्वाहिश अगर ये है कि भाई मुझे सहूलत है, बड़ा फोन चाहिए, मुझे कोई काम करना है, अगर कोई वर्क है, सहूलत के लिए खरीदा, कोई मसला नहीं है, लेकिन नीयत हमारी क्या होती, ऐसा फोन रहना, दूसरे के पास नहीं रहना। या आप देखिए, घर के मुतालिक आप देखिए, आमतौर पर कुछ लोग अगर घर को पेंट कराए, इसलिए कराए कि भाई गंदा हो गया, दिखने में अच्छा लगे, इजाजत है, इसलिए घर खूबसूरत बनाया ताकि उनकी सहूलत हो, घर में 4 एसी लगा लिए या कोई सहूलत की चीजें लगाए, ये भी तब्जीर में नहीं है, फजूल खर्ची में नहीं है। लेकिन बनाते वक्त नीयत ये थी कि हाजीपुरा में किसी का भी मेरे से बड़ा घर नहीं रहना, ऐसा घर रहना देखने वालों की निगाहें चुदिया जाना, लोग देखे तो देखते रह जाना, लोग देखें तो बस उनकी नजरें मेरे घर की तरफ टिकना। जैसे कि आमतौर पर अभी आप देखिए, लोग निकाहों में बड़ी बड़ी दावतें, आप क्या समझते हैं, मेरे को आपको खिलाने के लिए करते? नहीं होता। हम समझते हैं कि भाई मेहमान के इकराम के लिए बड़ी दावतें करें, नहीं होता। आपको 80 से ज्यादा 85% लोग दावत, ज्यादा से ज्यादा पकवान करने का मकसद सिर्फ एक होता है, ऐसी दावत करते हो लोग याद रखना, जमाने जमाने तक लोग मेरी दावत की मिसाल देना, लोग ये बोलना कि अब्दुल्ला की बच्ची की शादी देखो कैसी थी, वैसी करना। तो नीयत क्या है आप देखिए, नीयत नुमाइश है। कपड़ा महंगा इसलिए पहना ताकि लोग उसको मालदार कहे, नुमाइश कहे। महंगी गाड़ी इसलिए रखा कि लोगों में चर्चे हो कि ये तो नुमाइश, मतलब हाँ, जैसे मैंने शुरू में कह दिया, अगर पहली 2 नीयतें हैं, ये नीयत है अच्छी गाड़ी खरीदा, अरे लंबा सफर करना होता, मेरा कारोबार ऐसा है, मुझे लंबा लंबा सफर करना है, ये अच्छी गाड़ी इसलिए रखा, नीयत ये है कि अल्लाह ने मुझे दिया है। जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ने खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आपका रब चाहता है कि जो नेमतें आपका रब ने तुमको अता किया वो तुम पर इजहार हो। आप मालदार है लेकिन कपड़े इतने खराब पहनते हैं, इतने खराब पहनते हैं कि लोग पूछते हैं कि भी क्या मसला है। नहीं, ये हुक्म भी शरीयत ने नहीं दिया। अल्लाह ने दिया है तो घर वालों को अच्छा खिलाओ, अल्लाह ने दिया है सदका खैरात करो,
अल्लाह ने दिया है अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करो, ये शरीयत का हुक्म है, लेकिन नीयत क्या हो? नीयत ये हो अल्लाह ने मुझे दिया है मैं अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करूं, अल्लाह ने मुझे दिया है मैं घर इसलिए बनाऊं ताकि सहूलत रहे मुझे। लेकिन अगर किसी भी आपके काम में, चाहे दुनियावी काम हो या उखरवी काम हो, आपकी नीयत लोगों में अच्छा दिखना, ये आपकी नीयत लोगों में बड़ा बनना, ये आपकी नीयत लोगों में याद रखा जाना, यानी कि नुमाइश, लोगों में दिखलाया जाना, लोग मुझे देखेंगे तो लोग मेरी तारीफ करें, लोगों से तारीफ हासिल करना, अगर ये मकसद है तो शरीयत मुतहरा की इस आयत के मुताबिक अल्लाह फरमाते हैं ये काम करना हराम है। और चाहे दुनियावी काम करो चाहे दीनी काम करो, वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, मैं आखिरत में जर्रा बराबर भी तुमको इसका सवाब नहीं दूंगा, ये अल्लाह ने साफ फरमा दिया। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये दुनियावी कामों को छोड़कर कई मर्तबा आपने देखा होगा कि दीनी काम, बड़ा काम हम सिर्फ नुमाइश के चक्कर में, हम लोगों को दिखलाने के चक्कर में वो काम सवाब बन सकता था, लेकिन नुमाइश के चक्कर में वो काम हमारा अजाब के मुस्तहिक हो गए, वो काम अल्लाह की नजर में गिर गया, उस काम का जर्रा बराबर भी आपको सवाब नहीं मिला। क्यों? आपकी नीयत बदल गई। क्या नीयत बदल गई? वो काम अल्लाह को दिखाने की खातिर मकसूद मखलूक को दिखाना हो गया। उलमा इकराम ने बेहतरीन मिसाल जिक्र की है, यहाँ तक के एक रिवायत में बात मिलती है, ये जो दिखलाने के लिए कोई काम किया जाता है इसको अल्लाह के रसूल ने शिर्क खफी कहा। शिर्क मैं आपको समझाता हूँ, बहरहाल आप लोग जानते होंगे। शिर्क कहते हैं, मिसाल के तौर पर सर झुकाना, ये अल्लाह के सामने है। अल्लाह ताला हम तमाम की और हमारी क़ियामत तक आने वाली नस्लों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क से हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, हम लोग दुआओं में दुनिया मांगना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन आखिरत को मांगना चाहिए। ये नियत करें कि अभी हम मुसलमान हैं, ये कमाल नहीं है, मौत तक मुसलमान बाकी रहना ये कमाल है, मौत मुसलमान की हालत में हो ये कमाल है। जब दुनिया से अल्लाह के पास पहुंचो, मिसाल के तौर पर एक आदमी था, बहुत पैसा था, एक साल में खत्म हो गया कुछ काम का। एक आदमी सेहतमंद था, एक साल में सेहत खत्म हो गई कुछ काम की। सेहत वो काम की जो जिंदगी भर बाकी रहे, दौलत वो काम की जो जिंदगी भर बाकी रहे, ईमान वो क्या काम का थोड़े दिन था खत्म हो गया। नहीं, अल्लाह से जब कभी भी हाथ उठाएं ये दुआ करें, अल्लाह मेरे और मेरी क़ियामत तक आने वाली नस्लों में अल्लाह ईमान बाकी रखिए। ये दुआएं हमें करना चाहिए। बहरहाल शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना या गैरुल्लाह से मांगना, इतना बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं शिर्क को छोड़कर ऐ बंदे, माँ लफ्ज़ माँ अरबी का एक इस्तिलाह ये भी समझिए, यहाँ पर माँ उमूम के लिए है। उमूम का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको कहूँ आप मेरा ये काम कर लो, उसके बाद आप मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। हम बोलते जो मांगोगे दोगे, कोई चीज को नहीं रोकोगे, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। ये जो आया ये उमूम के लिए, यानी आप घर मांगोगे घर दूंगा, जायदाद मांगोगे जायदाद दूंगा, फोन मांगोगे फोन दूंगा, यानी ये जो भी मांगोगे मैं दूंगा। उलमा किराम ने लिखा यहाँ पर कुरान करीम की आयत में माऊम के लिए, यानी क्या मतलब? अल्लाह ये कह रहे हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक, अल्लाह शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा, व यगफिरु और माफ करेगा मा दून ज़ालिका लिमन यशा, माऊम के लिए है, जो गुनाह करके आओगे माफ करूंगा, जिना करके आओगे माफ करूंगा, नमाज नहीं पढ़ी होगी माफ करूंगा, रोजे नहीं रखे होंगे माफ करूंगा, यानी शिर्क के अलावा जो गुनाह तुम करके आओगे, उलमा इकराम ने लिखा यहाँ पर माऊम के लिए है। अल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं जो भी गुनाह करके तुम आओगे सिर्फ शिर्क करके मत आना, ये छोड़कर मैं माफ कर दूंगा। एक हमारे दोस्त है, वो जुडिशल में उनका अच्छा पावर है, ओहदे बड़े ओहदे पर है। एक मरतबा एक बंदा किसी पुलिस के मसले में फंस गया था, मैं उनको फ़ोन किया कि भाई आप इनका कोई मदद कर सकते क्या? उन्होंने मेरे को दो बातें बोले, मौलाना दो जुर्म छोड़कर आप किसी भी काम को फ़ोन करो मैं हेल्प करूँगा। मैं मिसाल समझा रहा हूँ कि जो उमूम के लिए, उन्होंने मर्डर नहीं करा हुआ हो और रेप नहीं करा हुआ हो, जो भी जुर्म अगर किसी हमारे बच्चे से हो गया आप मेरे को फ़ोन करो, मेरे से ये काम हो सकता। यानी उमूम में बोला कोई भी काम, मतलब कोई कुछ फंस गया, किसी मसले में बेचारा फंस गया, कोई भी, बोले ये दो छोड़कर आप किसी भी मसले में फ़ोन करो आपका मसला हल हो जाएगा। बहरहाल
बताने, अल्लाह भी देखो यहाँ पर उमूम इस्तेमाल करके कह रहे हैं शिर्क नहीं करोगे, इसके अलावा जो भी गुनाह मेरे बंदे तू लेकर आएगा मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। उलमा किराम ने लिखा शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह की इबादत अल्लाह को करने की बजाय गैर की इबादत कर ली, ये शिर्क है। तो उलमा ने किराम ने लिखा दुनिया में नेक अमल दूसरों को दिखाने के लिए करना ये शिर्क खफी है, छोटा शिर्क है। ये बड़ा शिर्क है डायरेक्ट गैरुल्लाह की इबादत कर ली। कैसे? आप देखिए, मिसाल के तौर पर आपने सदका दिया, आपकी नीयत क्या है? आपकी नीयत ये है चारों में दिखा के, जैसे कि आपने देखा होगा आम तौर पर लोग दोस्तों में बता रहे क्या कंजूस है तू, कभी दिया पैसे? मैं देख फला देख 10,000 दिया, मैं फला देख अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलना, लेकिन 10 दिन से पाबंदी से तहज्जुद हो रही है। ये जो आपने नेक अमल किया ये किस लिए किया? अगर आपकी नीयत ये थी कि लोगों में ये मशहूर हो कि मैं तहज्जुद पढ़ने वाला हूँ, मैं तो खूब दौलत खर्च करने वाला हूँ, अगर ये नीयत है तो उलमा किराम ने लिखा ये शिर्क खफी है। क्यों? इसलिए कि इबादत अल्लाह के लिए करना था, आपने अल्लाह के लिए इबादत करने की बजाय आपने लोगों को दिखाने के लिए किया, लोगों से वाहवाही हासिल करने के लिए किया, लोगों में बड़ा बनने के खातिर किया। यानी आपको अल्लाह के सवाब की जरूरत नहीं है, लोगों के वाहवाही की जरूरत है, ये भी शिर्क हो गया। शिर्क खफी उलमा किराम ने लिखा है। लिहाजा मेरे भाइयों, ये जो हम दीनी कामों को लोगों को बताने के खातिर करते हैं या कभी हो जाता है, हम तमाम को इससे बचने की जरूरत है। अब कैसे करना, मैं आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो अमीरुल मोमिनीन बने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस जमाने में पूरे मदीना में ये मालूम कराया कि कौन बूढ़े आदमी हैं जो खुद से अपनी मदद नहीं कर सकते, ताकि मैं किसी एक आदमी को तय कर दूं वो उनकी खिदमत करेंगे। मिसाल के तौर पर एक अब्दुल्ला है, एकदम ज़ईफ है, वो अपना काम खुद से नहीं कर सकते, उनको बेटे भी नहीं है, कोई खिदमत करने वाला भी नहीं है। किसी सहाबी को पूछते कि इन अब्दुल्ला की कौन खिदमत करेंगे, कोई सहाबी तैयार हो जाते। अब उनकी जिम्मेदारी थी इनको जो भी इनको जरूरत हो उस जरूरत को पूरा करना इन सहाबी की जिम्मेदारी। लिस्ट लगी हुई होती, ये फला बूढ़े हैं, इनकी खिदमत के जिम्मेदार कौन है? फला साथी। ये साहब हैं, इनकी खिदमत के फला साथी। एक मरतबा हजरत उमर के जहन में ये आया मैं भी किसी की खिदमत की जिम्मेदारी ले लूं। जब जाकर ऑफिस में गए हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के, देखा कि तमाम जितने भी मदीना के बूढ़े लोग थे, ये जरूरतमंद थे, उनके लिए कोई दूसरे शख्स मौजूद है। सिर्फ एक बूढ़ी औरत का खाना खाली था, उनका नाम लिखा हुआ था, आगे कोई खादिम का नाम लिखा हुआ नहीं था कि इनकी खिदमत कौन करेंगे। हजरत उमर ने सोचा कि शायद ये बाकी रह गए हो, इन्होंने सोच लिया कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। अब दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ के बूढ़ी खातून के घर पे दस्तक दी, पूछा अम्मा मैं आपका आज से खादिम हूँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा, बोलिए क्या काम है। अंदर से आवाज आई बेटा आप जो भी हो, कोई रात में आए काम करे चले गए, अब कोई काम नहीं है। अब ये परेशान, खाना तो खाली था, अब इनका काम कौन करे। अब इनके जहन में ख्याल आया कि जुस्तजू की जाए, मालूम की जाए कि कौन छुपकर काम कर रहा है। दूसरे दिन तहज्जुद पढ़ के फौरन आ गए। वो सोचे कि शायद फजर से पहले जा रहे हैं, तो ये तहज्जुद से पहले चले गए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाकर जब फिर दरवाजा खटखटाया, फिर मालूम हो गया कि वो आदमी रात में आए काम करे चले गए, फिर आज भी काम नहीं है। हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि कल रात तो मैं बिल्कुल पकड़ के ही रहूंगा, ये कौन सहाबी है जो इतना छुपकर काम कर रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ नहीं है, काम भी हो रहा है। दूसरे दिन इशा पढ़कर उस बूढ़ी खातून के घर के बाजू तशरीफ ले गए। किताबों में बात मिलती है जब अंधेरा हो गया, जब सब लोग सो गए, तो एक आदमी काम के लिए आ रहा है। ये समझ गए कि ये वही आदमी है, फौरन पकड़ लिए, कहा कि कौन है आप, अपनी चादर उठाइए। किताबों में बात मिलती है जब चादर उठी तो वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खुद अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के बादशाह। मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी उस जमाने तक, एक दबदबा हो चुका था हजरत अबू बकर तक। मुसलमानों के अमीर नाम लिखे बगैर दीनी अमल में लगे हुए हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं इसलिए रात के मौके पर आता हूँ ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, ताकि मेरे दिल में भी ये ख्याल पैदा ना हो कि लोग ये कहें कि अमीरुल मोमिनीन और किसी के घर का काम कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसूल ये है जितना हो सके दीनी अमल
दीनी अमल जितना हो सके हम ऐसा करें कि किसी को पता ना चले। क्यों? इसलिए कि ये इसलिए कर रहे हैं, इसका सवाब हमें अल्लाह से लेना है, दुनियावी लोगों से नहीं लेना। अगर दुनियावी लोगों से लेना अगर हमारा मकसूद बन जाएगा तो दुनिया में तो अल्लाह शोहरत दे देंगे, दुनिया में तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन कल क़यामत में कुरान करीम के इस टुकड़े में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, क़यामत में जर्रा बराबर भी इन नेक अमल का सवाब नहीं मिलेगा। बहरहाल आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब